हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 23 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। इस वीडियो का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने सिर्फ भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट बनाने की पेशकश की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि F-21। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी है और इसी ने भारत के लिए स्पेशली F-21 फाइटर जेट बनाने की पेशकश की है। याद रखिएगा कि जो F-21 फाइटर जेट हैं ये किसी और देश के लिए नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये भारत के लिए बनाए जाएंगे। इससे पहले कंपनी ने भारत को F-16 फाइटर जेट बेचने की जो है पेशकश की थी। हालांकि भारत ने जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि F-16 जो फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान की सेना भी इस्तेमाल करती है और भारत की सेना ने ये कहा था, जो हमारे रक्षा वैज्ञानिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो ये F-16 फाइटर जेट है ये जो है अत्याधुनिक नहीं है, जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हो गई थी। तो अब भारत के लिए स्पेशली F-21 फाइटर जेट बनाए जाएंगे और जिसको ये जो है भारत में ही बनाए जाएंगे। और लॉकहीड मार्टिन और साथ ही साथ टाटा एडवांस सिस्टम दोनों ही मिलकर जो है इस F-21 को बनाएंगे भारत के लिए। ओके, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा एलीट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अजय सिंह। अजय सिंह को एलीट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बेसिकली जो ये एलीट फाउंडेशन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की तरफ से इसकी स्थापना की गई है, मुक्केबाजी को जो है बेहतर करने के लिए, इसके जो नियम हैं उनमें बेहतर सुधार करने के लिए और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बेहतरी के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है और इसी का अध्यक्ष बनाया गया है अजय सिंह को। इनका जो कार्यकाल होगा वो अगले 4 वर्षों तक के लिए होगा। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में निम्न में से किसे सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब ये क्वेश्चन जो है इस सियोल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आपको याद होगा या नहीं होगा? सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनको पुरस्कार के तौर पे 1.30 करोड़ रुपए की रकम दी गई है और इन्होंने इस रकम को, जो ये पैसा इनको दिया गया है 1,30,00,000 रुपए, इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जो है इसको देने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो डोनेट कर दिया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पुरस्कार को पाने वाले दुनिया के 14वें और भारत के पहले व्यक्ति हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि प्रधानमंत्री मोदी सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो दुनिया के 14वें और भारत के पहले व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर पेश किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि चीन। चीन ने दुनिया का पहला महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर पेश किया है और ये जो न्यूज एंकर है बेसिकली इसको चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ और सर्च इंजन सियोगोआ ने मिलकर विकसित किया है। तो इन दोनों ने ही जो है इसको मिलकर बनाया है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं, यही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जो कि 24 घंटा जो है न्यूज पढ़ सकती है। तो इससे पहले बेसिकली यहाँ पर आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो रोबोट है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जिन शाओमेंग। ओके, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इससे पहले मैंने आपको जो है कुछ टाइम पहले क्वेश्चन बताया था ये वाला भी, कि चीन ने उस वक्त जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेल रोबोट बनाया था। इस बार फीमेल बनाया है और इससे पहले मेल बनाया था नवंबर 2018 में। मैंने उस वक्त भी ये क्वेश्चन करवाया था। तो आपको यहाँ से नाम याद होना चाहिए। क्वी हाउ इसका नाम था और जो अब बनाई गई है फीमेल, उसका नाम है जिन शाओमेंग। ओके,
यहाँ पर से चीन के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि ध्यान होने ही चाहिए। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रॉनमेनबी और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। ओके, तो राजधानी और मुद्रा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ये ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पर से अगर हम देखेंगे मैप का, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है ये है चीन, हमारा जो है पड़ोसी देश भी है चीन। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे मैप में इसकी स्थिति। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कॉप किस राज्य की पुलिस में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि केरल। केरल पुलिस ने अपने दस्ते में एक रोबोट को शामिल किया है। इस रोबोट का नाम है केपी बोट। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो रोबोट है इसको सब इंस्पेक्टर की रैंक दी गई है। ये हमारे देश का पहला और दुनिया का चौथा ह्यूमनॉइड रोबोट कॉप है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, देश का पहला ऐसा ये मतलब रोबोट है जिसको कि पुलिस दस्ते में शामिल किया गया हो। अब यहाँ पर से कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने केरल के बारे में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिले हैं 14, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। सीटों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा के लिए हैं 141 सीटें, राज्यसभा के लिए हैं 9 सीटें और लोकसभा के लिए हैं 20 सीटें। जनसंख्या घनत्व 860 है, साक्षरता दर है 94% और लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात है 1084। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर से ये सभी पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए। साथ में हम लोग केरल में देखेंगे और केरल की सीमा कितने राज्यों की सीमा को लगी हुई है ये भी मैं आपको यहाँ पर से दिखा पा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे रेड कलर का तो ये है केरल और इधर जो लगता है ये है तमिलनाडु और इधर का जो एरिया है ये है कर्नाटक। तो यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु से केरल की सीमा लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस संस्था ने कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक एल्गोरिथम विकसित की है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन डी वाला। आईआईटी मद्रास ने एक एल्गोरिथम विकसित की है और इस एल्गोरिथम की मदद से जो भी शोधकर्ता हैं वो लोग जो है भीड़ पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ये सटीक गणना करेगा, ये एल्गोरिथम के माध्यम से सटीक गणना की जा सकती है कि कहाँ पर जो है ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी चाहिए और कहाँ पर कम लगानी चाहिए, जिससे कि निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में जो भी ऐसे बड़े बड़े आयोजन होंगे जिनमें कि भगदड़ मचने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो अब बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो एल्गोरिथम है ये किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सिविल सेवा नियम 1995 के नियम 5A को रद्द कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि बिहार। बिहार सिविल सेवा नियम 1995 के अंतर्गत जो नियम था 5A, इसको रद्द कर दिया गया है। 5A के अंतर्गत प्री परीक्षा में बैठने वाले 10 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाता था। अब जो है इस नियम को रद्द कर दिया गया है, तो बस आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NABH ने एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि होप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। NABH ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसके माध्यम से बेसिकली ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं उनको गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सभी नियमों का पालन हो रहा है और साथ ही साथ जितने भी जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुरूप जो है लोगों का इलाज किया जा रहा है। NABH का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये देश में ये सुनिश्चित करता है कि जहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हों चाहे वो बड़े लेवल पे हों, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। ओके, तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया होप नाम से और ये नज़र रखेगा कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में EPF पर ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 0.10%। EPF में जो ब्याज मिलता है उसमें 0.10% की वृद्धि की गई है। पहले 8.55% जो है ब्याज मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी हैं उनको जो है अब 8.65% ब्याज मिलेगा EPF पर। तो ये चीज़
यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति DK जैन, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही है। अब जो ये लोकपाल हैं यानी कि न्यायमूर्ति DK जैन हैं, ये बीसीसीआई के जितने भी जो कह सकते हैं विवादित मुद्दे हैं उनकी जो है जांच करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि 22 फरवरी को निम्न में से किस देश की नौसेना के द्वारा विलायत 97 नामक सैन्य अभ्यास का आरंभ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ईरान। ईरान की नौसेना ने 3 दिवसीय ये जो है इनका अभ्यास है, 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास है इनकी नौसेना का। इसका नाम है विलायत 97। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो ईरान की तरफ से किया गया है। 3 दिवसीय ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है। तो हिंद महासागर और साथ ही साथ ओमान सागर के आसपास जो है ये अभ्यास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में चूहे की किस प्रजाति को जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ब्रेम्बल केई मेलोमाइस। ये चूहे की एक प्रजाति है जिसको कि विलुप्त घोषित किया गया है। करीब 10 साल पहले इस चूहे को देखा गया था और उसके बाद 10 सालों में एक बार भी इस चूहे को नहीं देखा गया। इस चूहे को ब्रम्बल केई मोजेक टेल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इस चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड सरकार ने जून 2016 में ही इसके विलुप्त होने की आशंका व्यक्त की थी। ओके, तो अब फाइनली इसको जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ पर से ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य में क्राइंग स्नेक नामक सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है। इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी वाला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्राइंग स्नेक नामक सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि हाल ही में निम्न में से किसे कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तापसी पन्नू को कुरकुरे का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर से आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस फुटबॉलर को हाल ही में दिल्ली में फुटबॉल रत्न से सम्मानित किया गया है। मुझे बताइएगा किसे दिल्ली में फुटबॉल रत्न से सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अभी पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है, कौन बनी है ये हमें बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आई थिंक अगर आपके कोई पॉइंट होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।